हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे नवरात्र का पहला दिन है, तो कल रात में मैंने सारा कुछ ये कर दिया था, चिपका दिया था, बट ये पेपर कम पड़ गया था। तो अभी सुबह में गई थी फ्रूट्स वगैरह लाने, फूल वगैरह लाने, तो पेपर भी लेके चली आई क्योंकि सब कुछ असेंबल करना था। पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही, तो मैंने सोचा कि इसको भी चिपका देते हैं, उसके बाद ये असेंबल करते हैं। थोड़ा सा यही होता है, गीला गीला रह जाता है, जल्दी सूखता नहीं है। और ब्लॉग जो है लेट जा रहा है, तो ये तो आदत ही बन गई है मेरी। लेकिन क्या करूँ, मेरे साथ परेशानियाँ ही इतनी हैं कि मैं नहीं ये कर पाती हूँ। तो अभी यहाँ पे ये चिपका दिया है और इसके बाद फिर अभी यहाँ पे धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को असेंबल करूँगी। बहुत सोचने के बाद, बहुत मतलब ये करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो 9 दिन का व्रत कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा 9 दिन के व्रत में थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। फाइनेंशियली आपको मतलब पैसे वगैरह की भी पूरी रहनी चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि एक दिन का व्रत रहता है तो हल्का फुल्का कुछ खाओ ना खाओ चल जाता है, बट 9 दिन का व्रत रहता है तो पूरे फ्रूट्स वगैरह, और मैं सिर्फ फ्रूट्स पे ही व्रत रखती हूँ। बहुत लोग एक टाइम अनाज खा के रहते हैं, बहुत लोग कुट्टू का आटा, फिर साबूदाना, मैं ये सब चीज़ें नहीं लेती हूँ। मैं सिर्फ फ्रूट्स और दूध यही सब लेकर के, चाय वगैरह से। तो यहाँ पे अभी मतलब मूर्ति सेट कर, फोटो सेट कर रही हूँ। तो यहाँ डबल साइडेड टेप लगा के मैंने माला को चिपका दिया है, क्योंकि माला बार बार गिर जा रही थी और फोटो में होता है ऐसे गिर जाता है, तो इसलिए डबल साइडेड टेप था मेरे पास, तो उसे चिपका दिया। और देखिए माला कितनी अच्छे से असेंबल हो गया। तो अभी ये छोटी छोटी मालाएं मैं लाई थी छोटी मूर्ति के लिए, और एक और बड़ी माला थी, तो यहाँ पे असेंबल कर दिया है मैंने। देखिए अच्छा लग रहा है काफ़ी। और कपड़े चेंज कर देने के बाद, सब कुछ चेंज कर देने के बाद मंदिर में अलग सी ही रौनक आ जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूजा हो गई है डन, और ये रही आरती। वो आप सब लोगों के लिए भी यहाँ पे आरती में दे देती हूँ। तो यहाँ आज का भोग मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आज का भोग पहले दिन का भोग जैसे है, ये आज घी भोग लगता है। तो घी तो मैंने चढ़ा दिया, लेकिन सिर्फ घी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा और लग रहा था कि कुछ और ऐड कर दूँ। तो माता जी का फेवरेट तो पेड़ा है ही, ये सब लोग जानते हैं। पेड़े तो पूरे नवरात्र चढ़ते ही चढ़ते हैं। तो यहाँ पे पेड़े लाई थी, और केला आते वक्त दिख गया तो केला ले लिया, क्योंकि मैं फास्टिंग पे हूँ, तो जो भोग लगेगा वही खा लूँगी। और यहाँ पे पेड़े भी और सभी भोग देवताओं को चढ़ा दिए हैं, और पूजा अच्छे से हो गई है। और ये सब थोड़ा सा भी क्लीन करूँगी। ये पेड़ा एक्स्ट्रा लेके आई हूँ ताकि कल फिर ना जाना पड़े, तो वैसे तो मुझे लगता ही जाना पड़ेगा। और ये जो पेपर लेने गई थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा चीज़ एक दिखा। ये देखिए, ये पता नहीं कैमरा क्यों फोकस नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये टायर के शेप में है और ये इरेज़र है। तो ये मुझे लगा कि बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा, तो ये मैंने उनके लिए लिया। अभी आएंगे तब उनको दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा दोनों के लिए ले लिया। वैसे बड़ा वाला पेंसिल यूज़ करता नहीं है, बहुत कम, बट एक के लिए लो तो दोनों के लिए ही लेना पड़ता है। तो ये आएंगे तो वही खोल के दिखाएंगे कि ये कैसा है। बाकी मुझे वैसे देख के तो अच्छा लगा। और इरेज़र उनका ख़त्म भी हो गया था, छोटा वाला रोज़ रोज़ बोल रहा था। और आप लोगों को टाइम बता दूँ तो टाइम हो गया अभी 10:30 होने जा रहा है। तो आज पहला दिन था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मतलब ये सभी चीज़ें असेंबल करनी रहती हैं। पहले दिन सारा फ़ोटो वगैरह भी, फ़ोटो वगैरह आसनी सब कुछ असेंबल हो गया, तो कल इस चीज़ के लिए टाइम तो मतलब बचा रहेगा। तो इसलिए मैंने पाठ भी आज, जैसे 13 अध्याय होते हैं, तो 13 अध्याय में से मैंने आज एक ही अध्याय किया, क्योंकि मतलब यही सब करने में टाइम चला गया। अब एक चीज़ है कि रोज़ मुझे फूल तो लाने जाना ही पड़ेगा, और प्रॉब्लम ये है कि मैंने चप्पल पहनना छोड़ा हुआ है अभी नवरात्र में, क्योंकि मैंने मतलब कल तो थोड़ा सा डगमगाया हुआ था, बट फिर मैंने कहा कि चलो करते हैं 9 दिन का, माता रानी को ही पार लगाना है। जब मन में बात आई है तो ज़रूर माता रानी कुछ अच्छा सोच कर ही मन में ये बात लाई होंगी 9 दिन का व्रत रखने का। अपने से इंसान कुछ भी डिसीजन नहीं लेता, मुझे नहीं लगता कि खुद का कुछ भी डिसीजन होता है, भगवान खुद ही डिसीजन निभाते हैं। तो मुझे लगता है माता रानी चाहती थी कि मैं 9 दिन का व्रत करूं,
तो इसलिए मन में ये बात आई थी, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी इसको आगे पीछे नहीं करते हैं, 9 दिन का व्रत कर लेते हैं, बाकी जो भी होगा माता रानी पार करेंगे। थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हैं मेरे साथ, बट कोई नहीं, वो सब माता रानी देख लेंगी, उनके ऊपर ही है सब कुछ। तो अभी चलिए चलते हैं, थोड़ा सा कुछ कॉफ़ी वगैरह ले लूँ, और एक आध पेड़े जो भोग लगाए हैं उनमें से ही उठा करके पेड़े और केले खाऊँगी। अभी दोपहर का सोचा नहीं है क्या करूँगी, खीरा वगैरह, खीरा है, सेब है, तो सोच रही हूँ वही सब खा लूँगी, और रात में देखते हैं जो जैसा होगा। अभी आज तो डे 1 है, तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल एनर्जेटिक प्रॉब्लम सिर्फ यही हो रही है कि मैंने चप्पल पहनने छोड़ दिए हैं नवरात्रों में, और जब फूल लाने जाना पड़ रहा है, अभी मार्केट गई थी तो पैर में बहुत ज़्यादा चुभ रहा था, तो खैर कोई बात नहीं, इतना तो कष्ट करना ही पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से कुछ चाय कॉफ़ी ले लूँ, उसके बाद जो जैसा होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी बहुत सारा काम है ऐसा जो आज करना ज़रूरी है, तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ा चाय कॉफ़ी लेके उसके बाद। तो फ्रेंड्स, अभी हो गई है दोपहर, और मैं यहाँ बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। एक्चुअली बनाकर पहले से नहीं रखा था, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी गर्म ही अच्छी लगती है। तो कल बनी थी इडली, खाने में इडली सांभर चटनी, तो उसमें से जो बैटर था मैंने बैटर रख दिया था, ताकि बच्चों को सुबह में भी वो लोग लंच में इडली ही लेके गए थे, तो रात वाला नहीं दिया था, मैंने फ्रेश बना दिया था। 1 मिनट, कटोरी में ऑयल ख़त्म हो गया था, तो उसको देने के लिए, तो रात में मैंने मतलब ज़्यादा बना के नहीं रखा था, सुबह में उन लोगों के लिए मैंने फ्रेश बना दिया था। और ये जो बैटर बचा था, तो ऐसे सिंपल सा डोसा, प्लेन डोसा, मसाला नहीं, इसमें आलू नहीं, और सांभर के साथ डिप करके खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी इसको फ़िलहाल क्रिस्पी होने देते हैं, तब तक यहाँ पे क्रिस्पी सब बन के रखा हुआ है, तो बच्चों को देती हूँ खाने के लिए। वैसे अभी तक 6 चिपका चुके हैं ये लोग, 6 से 7 चिपका चुके हैं। वैसे नॉर्मली 6 से 7 नहीं खाया जा सकता क्या बाबू, लेकिन ये छोटा छोटा बन रहा है तो। और आलू वाला होता तो कितना खाया जाता है, 2 या हार्डली 3, मतलब जितना छोटा छोटा है हार्डली 3। और ये सांभर रात का ही था, तो सांभर ख़राब नहीं हुआ था, तो बच्चे खा रहे हैं। तुमको कैसा लग रहा है जी? तो चलो, वो वाला भी क्रिस्पी हो गया। अब सिर्फ मतलब और 2 डोसे का बैटर और बचा हुआ है, तो ये यहाँ पे हो गया एक तरफ से। नॉर्मली जो आलू वाला बनता है उसको दोनों तरफ से नहीं पकाया जाता, बट ये बिना आलू का है, तो इसको दोनों तरफ से पका करके क्रिस्पी सा करके दे देती हूँ। और इसमें 1 का बैटर बचा हुआ है, वो भी इसको पूरी तरह से इकट्ठा करके एक जगह रखा हुआ है, तो ये खाली हो जाएगा। और इसको भी धो दूँगी। इसका जो ये था, इसके अंदर का स्टैंड जो था, वो मैंने सुबह में ही धो दिया था बच्चों का लंच बनाने के बाद। अब रात में देखिए बच्चे क्या खाते हैं। फास्टिंग अब 9 दिनों का मैंने किया है, तो अब बच्चों के लिए सिर्फ खाना बनाना रहेगा, तो ये थोड़ा सा टफ वर्क हो जाता है कि सिर्फ बच्चों के लिए क्या बनाए, बट खाना तो उन लोगों को पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हैं। आज तो पहला दिन है, तो एनर्जेटिक हूँ, पता नहीं कब तक क्या हो, मतलब 2-3 दिनों तक तो बिल्कुल नहीं लगता, 4थे-5वें दिन से थोड़ा सा फील होने लगता है। तो ये बन गया क्रिस्पी सा, और अब ये लास्ट वाला मैं बनाऊँगी, तो इसमें मेरा 1 हाथ खाली चाहिए, तो ये आपको ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगी। सो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 2:30-3 बज रहे थे, तो बच्चे हैं, इस वजह से मुझे सब कुछ पहले से ही अरेंज रखना पड़ता है। तो यहाँ शाम की पूजा के लिए मैंने सोचा कि सब कुछ साफ़ सफाई कर देती हूँ, तो ये सब साफ़ सफाई किया। और एक्चुअली क्या है कि बच्चों का खाना तो बनाना ही पड़ता है, और ये देखिए सब कुछ साफ़ सफाई करके। और इन फूलों को मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती, क्योंकि ये फूल कभी भी आपके लिए पूजा करो तो उस टाइम पे भगवान को चढ़ाने के काम आते हैं। और उसके बाद मैं ये क्या करती हूँ, पौधों की जड़ों में दे देती हूँ, और ये मतलब कि अच्छा खासा खाद बन जाता है। जैसे जैसे इसमें पानी देते हैं तो ये सड़ जाता है और सड़ के खाद बन जाता है। इससे ये होता है कि जो पूजा के फूल है वो यहाँ वहाँ फेंकने भी नहीं पड़ते, वेस्ट भी नहीं होता, और पौधों के काम भी आ जाता है। तो आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं। और ये देखिए सब में कलियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ इस वाले फूल में भी 1-2 फूल आए हैं, और अपराजिता तो भी बहुत छोटा सा है। सो फ्रेंड्स, अभी ये शाम की दिया बत्ती हो चुकी है, और अब जा रही हूँ भोग लगाने का कुछ बनाने। बट यहाँ पे अभी सुबह में जो लाई थी वो बाबू को मिल गया, सोकर उठा तो ये खोलने के बाद इसकी कुछ ऐसा है, ये बिल्कुल लग रहा है टायर के जैसा। पसंद आया जी? हाँ, हम तो इसको हम भूल ही गए थे, ये वाला ये पूरा दिमाग से निकल गया। अभी सो के उठा तो उसके ऊपर गया, देखा कि पैकेट में क्या है,
तो बोला कि मम्मी ये क्या है, तो मैंने फिर खोल कर दिखाया कि इरेज़र है। लो, एक तो तुम्हारे लिए भी लाया है। मेरे लिए हाँ, कलर तुम लोग चूज़ कर लो जिसको जो पसंद है। एक तो और होगा ऐसे ही पैकेट। हाँ, रेड नहीं है ये, ऑरेंज है। तो इसको क्या करोगे? मम्मी नहीं खोलेंगे अभी नहीं खोलोगे? अभी तुमको इसका जरूरत, तुमको तो ज़्यादा इरेज़र का जरूरत पड़ता भी नहीं है, पेंसिल से लिखते नहीं हो, पेन से कभी कर काम देगी साल भर का हो बहुत जाएगा। कम पड़ता है इरेजर का जरूरत। और मेरे पास है इसके ऊपर क्या लिखा है? है। देखो टायर का नंबर लिखा है, इसमें प्लास्टिक में है ये, अच्छे से दिखने देखे बाबू बोला। देखो मॉडल नंबर लिखा है, डॉम्स। देखो तुम्हारे टायर का नंबर लिखा हुआ है ये तो इसको एक बार यहाँ टाइप पे। बढ़िया और ये क्या लिखा है? ड्रिफ्ट अवे योर मिस्टेक्स। लो, मिस्टेक्स को ऐसे ड्रिफ्ट ऐसे। करो। ऐसे रहेंगे। एक्सीडेंट। मैं इरेजर है, लेकिन पता है किस लिए मंगाए हैं? इरेजर, अब मैं इरेजर चोरी हो गया था, लेकिन उसके बाद एक लड़के का बॉक्स दिखा था, उसमें मिल गया। ये मान तो लीजिए इसको भी तब तो ये भी चोरी हो जाएगा। ये चोरी नहीं हुआ, एग्जाम खत्म होने के बाद यूज होगा। हाँ, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ले जाना। अभी तो दूसरे क्लास में बैठ रहे हो। चलो हम फटाक से अभी दिया इससे पहले किए हो जा रहे हैं, भोग लगाने का बना लेना। हाँ, चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई बाबू। चलो हो गया, पढ़ाई करो। इवनिंग स्नैक्स सब हो गया, चलो पढ़ाई करो। तो अभी यहाँ पे शाम के भोग की सारी तैयारी हो चुकी है, बस गरम बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा गरम खाना हम किसी को नहीं देते। तो थोड़ा सा इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए रखा है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती थी इस बुक से रिलेटेड। और वैसे तो पूजा बहुत ही गुप्त रखनी चाहिए, अपनी पूजा जो भी है, बट अगर कोई चीज़ किसी को बताने से अगर किसी का कुछ कल्याण होता है तो वो भी करना चाहिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये श्री दुर्गा सप्तशती का मतलब जो पाठ का किताब जो होता है वो है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मिलती है। तो ये गीता प्रेस का है। तो मैं इसी से पाठ करती हूँ, इसमें पूरा हिंदी अनुवाद और संस्कृत सब कुछ है। तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि क्या करे, किस तरह पूजा करें। 1 मिनट कॉल आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड का थोड़ा कॉल आ गया था, इसलिए बीच में वीडियो रुकना पड़ा था। तो इस किताब के बारे में बता रही थी। तो वैसे तो सुबह मैं पाठ करती हूँ, बट शाम के भोग के टाइम में मैं एक पूजा करती हूँ। पहले तो दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ, उसके बाद जो ये बुक होता है ना, उसके सबसे पीछे बहुत सारे मंत्र दिए रहते हैं, बहुत सारे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप नवरात्र के टाइम में ही करें, बट नवरात्रों के टाइम में क्या होता है कि जो भी मंत्र वगैरह सिद्ध जल्दी हो जाते हैं। तो ये ढेर सारे मंत्र दिए हैं, लिखा हुआ है सप्तशती के कुछ सिद्ध मतलब संपुट मंत्र। तो इनमें बहुत सारे मंत्र हैं, आई थिंक 30 के लगभग मंत्र हैं यहाँ पे। तो सारे मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ एक मंत्र ऐसा है कि जिसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके बहुत सारे चीज़ें जो हैं नॉर्मल होने लगती हैं। और ये मैंने ट्राई किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो 20वां मंत्र है लिखा है, सब प्रकार के कल्याण के लिए। तो लिखा है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो ये जो एक मंत्र है ना, ये जो मंत्र है इसका रुद्राक्ष की माला से कम एक माला, इट्स मीन 108। और कभी भी आप लोग रुद्राक्ष की माला खरीदें तो उसको गिन के खरीदना चाहिए कि वो प्रॉपरली 108 है या नहीं। तो 108 कम से कम एक माला करनी चाहिए। और अगर मतलब इस मंत्र से तो सब चीज़ सिद्ध हो जाता है, बट मैं एक और मंत्र का उच्चारण करती हूँ, क्योंकि अभी कभी भी मुसीबत में होती हूँ तो ये वाला मंत्र, कभी कोई बहुत बड़ी मुसीबत अगर आती है जिसको लगता है कि कैसे हैंडल करेंगे, तो सिर्फ नवरात्र के टाइम में ही नहीं, कभी कभी ऐसे भी। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रणायिनी सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। तो ये एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को बताना चाहती थी मैं। बाकी सब में हिंदी में लिखा हुआ है कि किस चीज़ के लिए, विश्व के अभ्युदय के लिए, फिर मतलब हर चीज़, किस चीज़ के लिए, महामारी नाश के लिए, हर चीज़ के लिए लिखा हुआ है। अगर आप प्रॉपर प्रोनाउंशिएट कर पाएँ तो इसको कम से कम एक माला तो कर ही लेनी चाहिए। और कभी भी माता की जो ये होती है वो रुद्राक्ष की माला से करनी चाहिए, आप लोगों को पता ही है। और जिनको नहीं पता उनको बता दूँ। और बहुत बड़ा ऐसा कोई मैं विद्वान नहीं हूँ, जो जानती हूँ, जो मैंने प्रैक्टिस की हुई है, जो मेरे ऊपर वर्क किया है, बस वही आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलिए
ठंडा हो चुका है। तो अब माता का भोग लगाते हैं और मैं अपना ये वाला करके और आरती वगैरह करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको इस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव, जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराग। सो फ्रेंड्स, आज की पूजा तो हो गई और माता रानी कृपा से आज का व्रत मेरा बहुत अच्छे से निकला। कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई और आशा करती हूँ आने वाले 8 दिन भी माता रानी की कृपा से अच्छे से ही निकल जाएंगे। और जिन लोगों ने भी ये नवरात्रि का व्रत किया है या फिर पूजा कर रहे हैं, भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें, मैं तो यही माता रानी से विश करूँगी। बाकी अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग।